हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो लेके आया हूं। अब ये वीडियो जो है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब ये प्रॉब्लम कौन सी है वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपने किसी डाटा को फाइनल कर दिया या किसी डाटा को ऑडिट कर दिया या आपने जीएसटी की रिटर्न प्रिपेयर कर दी और जीएसटी की रिटर्न फाइल भी कर दी है। अब आपके डाटा ऑडिट करने के बाद में या जीएसटी रिटर्न फाइल होने के बाद में आपको पता लगता है कि उस डाटा में मिसमैच है, उसमें कुछ एंट्री जो है अल्टर हो गई या कोई जो उसका अमाउंट है अमाउंट चेंज हो गया या कोई नई एंट्री डल गई है बैकडेट में। तो आप उस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे? आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इस चीज़ को फाइंड करने में, कौन सी एंट्री अल्टर हुई है या कौन सी नई एंट्री डली है बैकडेट में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूं। ये फीचर टैली में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि एक बारी ऑडिट होने के बाद में या एक बारी डाटा फाइनल होने के बाद में उन एंट्रियों को कैसे फाइंड करें, जिसकी मदद से ये पता लग जाए कि भाई कौन सी एंट्री अल्टर हुई है या कौन सी नई एंट्री जो है बैकडेट में डली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे लोग फेस करते होंगे और इस चीज को फाइंड करने में बहुत सारा टाइम आपका लगता होगा। तो यहाँ पे आपने करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस एक ही क्लिक में आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे टैली में बताता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो कंपनी का डाटा है उसमें आपने पासवर्ड इनेबल कर रखा है, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं है, या बोल्ड पासवर्ड है या नॉर्मल पासवर्ड है। तो इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कंपनी में पासवर्ड है तब भी ये काम करेगा या तब भी आप ये काम कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस कंपनी में मेरा पासवर्ड नहीं है तो ये यहाँ पे भी आराम से आप ये काम कर सकते हैं। तो जैसे उसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 31 दिसंबर तक की एंट्रीज मैंने यहाँ पे फाइनल कर दी हैं, यानी कि जितने भी एंट्रीज हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक की पूरे साल की एंट्रीज मैंने यहाँ पे 100-150 के आसपास एंट्रीज हैं, मैंने सारी फाइंड यहाँ पे ऑडिट कर दी हैं, यानी कि फाइनल कर दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इससे पुरानी एंट्री अगर कोई भी अल्टर होती है या कोई भी नई एंट्री डलती है या किसी भी तरह का कोई चेंज हो जाता है तो मेरे को उसका पता लग जाए। तो अब मान लीजिए मैं इससे बैकडेट में कुछ काम कर लेता हूँ। जैसे कि मैं 31 तारीख में या 1 दिसंबर में, जैसे कि 1 दिसंबर में, क्योंकि 31 दिसंबर तक मैंने ऑडिट किया हुआ है या फाइनल किया हुआ है। अब 1 दिसंबर में कोई भी मैं एक बैंक की एंट्री डाल देता हूँ। जैसे कि मैं इसको 1 रुपये की पेमेंट कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये कर दिया। अब ये बैकडेट में एक नई एंट्री मैंने डाल दी है। अब दूसरी एंट्री में जो बैकडेट की है किसी को अल्टर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं मान लिया जाए यहाँ पे किसी भी डेट में कुछ एंट्रीज को अल्टर कर देता हूँ। जैसे कि ये वाली एंट्री मैं अल्टर कर देता हूँ। 31 मई की एंट्री है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें किसी भी तरह का कुछ अल्ट्रेशन कर दिया। मान लिया जाए ये था, इसका जो रेट था मैंने इसको 1200 से 1000 रुपये कर दिया, या कुछ भी और भी मैंने चेंज कर दिया। कुछ भी चेंज करेंगे आप, किसी भी तरह का चेंज, तब भी आपको फाइंड हो जाएगा कि कौन सी एंट्री चेंज हुई है। मान लीजिए इसमें कर देते हैं, इसमें हमने इसका पार्टी चेंज कर दिया। जैसे कि ये है, इसका पार्टी चेंज कर दिया, इसका पार्टी चेंज कर दिया। अब 3 एंट्रियाँ मैंने अल्टर कर दी हैं। दो तो एंट्री मैंने बैकडेट में अल्टर की हैं, एक का अमाउंट अल्टर किया है, एक का मैंने पार्टी चेंज किया है और एक मैंने बैकडेट में नई एंट्री डाली है। अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ जहाँ पे ये तीनों एंट्रियाँ शो कर रही होंगी। ये देखिए, ये तीनों एंट्रियाँ हैं। अभी एंट्री यहाँ पे कैसे शो हो रही हैं या क्यों हो रही है अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट नोट था जिसमें कि मैंने अमाउंट को चेंज किया था, 1200 से 1000 रुपये कर दिया था, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, मैंने यहाँ पे पार्टी को चेंज किया था, ये जो पार्टी है इसको मैंने चेंज किया था, तो ये भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एंड तीसरा, मैंने बैकडेट में एंट्री की थी, 1 रुपये की एंट्री की थी 1 दिसंबर को, तो ये भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब ये एंट्री यहाँ पे आई कैसी है, कैसे फाइंड हुई हैं? अब यहाँ पे चाहे आपकी कितनी भी एंट्रीज हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसी रिपोर्ट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। आपको F11 में जाना है, यानी कि कंपनी फीचर में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है मार्क मॉडिफाई वाउचर्स का। तो ये आपने यहाँ पे एनेबल कर देना है। ये ऑप्शन एनेबल करने के बाद में आपने आगे भी कुछ काम करना है, तो वो भी आप ध्यान से देखना। तो इसको एनेबल करने के बाद में जब फर्स्ट टाइम आप एनेबल करेंगे तो फिर आपने जाना है डिस्प्ले
यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट और यहाँ पे आपने जाना है मार्क वाउचर्स, इस पे जाना है। अब यहाँ पे देखिए पहले मैंने इनेबल कर दिया था तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ये 3 एंट्रियाँ दिख रही हैं। अब सबसे पहले जब आप इस रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपने इसको पहले क्लियर कर देना। जब आपका मतलब आप फाइनल कर देंगे, बुक्स को फाइनल कर देंगे या डाटा ऑडिट कर देंगे तो आपने इसको क्लियर कर देना है। अब क्लियर कैसे करना है, इस रिपोर्ट को यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको बटन मिलता है क्लियर ऑल मार्किंग, तो इसको आपने यहाँ पे क्लियर कर देना है। आर यू श्योर, तो इसको यहाँ पे यस कर देंगे तो ये सारे यहाँ से हट जाएंगे। अब तक जो भी अल्टर हुए थे, जो भी चेंज हुए थे, ये सारे यहाँ से हट जाएंगे। अब इसके बाद जो भी इसमें काम होगा, अब जो करंट डेट में होगा, जैसे कि 31 दिसंबर के बाद, जैसे कि 1 जनवरी को होगा, 2 जनवरी को आगे होगा, वो तो उसमें आएंगी, लेकिन बैक डेट में जो होगा वो भी उसमें आएंगी। अब बैक डेट में देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे दोबारा से कोई अल्ट्रेशन कर देता हूँ, जैसे मैं दिसंबर में जाके कोई अल्ट्रेशन कर देता हूँ, जैसे 1 दिसंबर का है, इसी वाउचर को चेंज कर देता हूँ, तो चलो मैं अगस्त में कर देता हूँ, तो इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसका अमाउंट चेंज कर देता हूँ, या इसका जो है यहाँ पे सप्लायर नंबर डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया, या इसका अमाउंट चेंज करना है, अमाउंट चेंज करता हूँ, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अब एक दूसरी एंट्री, उसमें भी मैं थोड़े बहुत चेंज कर देता हूँ, इसका अमाउंट जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसका अमाउंट है, इसका 4000 रुपये कर देता हूँ। तो अब देखेंगे ये दोनों एंट्री हमें वहाँ पे दिखेंगी, डिस्प्ले एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स एंड मार्क वाउचर्स। तो देखिए ये दोनों एंट्री हमें वहाँ पे दिख रही है। अब ये दोनों एंट्री जो मैंने अल्टर की थी वो दिख रही है। अब मान लीजिए 1 तारीख में, जैसे कि हमने 31 दिसंबर तक का डाटा ऑडिट किया है, यानी फाइनल किया है और उस रिपोर्ट को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे वाउचर में जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी में एंट्री करूँगा, कोई भी एंट्री करूँगा, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, किसी भी तरह की एंट्री करूँगा, तो वो भी मेरे को वहाँ पे दिखेगी। तो इससे आपको आराम से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब जब आप दोबारा उस रिपोर्ट में जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट मार्क वाउचर्स, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे आपको पता है कि ये एंट्री तो जनवरी की है, तो ये तो बाद में डली है, लेकिन इसमें जब आप पीरियड चेंज करेंगे, जैसे कि आपने 1 अप्रैल से अभी तक का ले लिया, ठीक है, तो पीछे की एंट्री आपको पता है कि भाई ये 2 एंट्री पीछे की डेट की है, जो कि मैंने ऑडिट कर दिया था, जो कि मैंने यहाँ से क्लियर भी कर दिया था, तो ये 2 एंट्री पीछे की आ रही है, तो इसका मतलब है ये एंट्री चेंज हुई है। तो इतना तो हमें पता लग गया कि भाई ये एंट्री अल्टर हुई है, तो इसको हम आराम से मैच कर सकते हैं और उनको सही कर सकते हैं। अब ये कैसे पता करें कि भाई ये एंट्री जो है अल्टर कब हुई है, कौन से कंप्यूटर से हुई है, कौन से यूज़र ने की हैं। अब जहाँ पे मल्टी यूज़र होता है वहाँ पे अलग अलग जो है यूजर्स काम कर रहे होते हैं, तो किसने की है, कौन से कंप्यूटर से हुई है, तो उसके लिए आपको टैली ऑडिट फीचर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो मैं टैली ऑडिट फीचर पे बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को भी मिस मत करना, वो भी बहुत ही बढ़िया फीचर है ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज कैसे करना है और आपको किस तरह से ये फ़ायदा दे सकता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा या आपके ये काम आने वाला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।